नमस्कार, मैं नीलम रामल्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में मेयर पद के इलेक्शंस हुए। चुनाव में बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर और इंडिया गठबंधन की ओर से कुलदीप कुमार यह दो लोग खड़े थे। अपनी पाली का मतदान ज्यादा देखते हुए इंडिया गठबंधन का कहना था कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन उसी दिन ऐसी घटना घटित हुई जिसने सारा खेल ही पलट दिया। दोस्तों, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 20 और बीजेपी को 16 वोट मिलने तय थे, पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मासी ने इंडिया गठबंधन के 7 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और वीडियो वायरल होने के बाद जनता और विपक्षी पार्टियों में काफी आक्रोश है। खेल हो गया। वायरल वीडियो में अनिल मासी बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी जनता को विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें जाने बिना आप सच तक नहीं पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी को होने वाला था, पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बीजेपी द्वारा अस्वस्थ घोषित कराकर हॉस्पिटलाइज करा दिया गया और चुनाव की नई तारीख आई 6 फरवरी। विपक्ष के बहुत दबाव बनाने पर चुनाव 30 जनवरी को घोषित किए गए। अनिल मासी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, जो कथित तौर पर भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इंडिया गठबंधन के बैलेट पेपर्स पर उन्होंने कुछ लिखकर इनवैलिड घोषित कर दिया। जब भाजपा के मेयर प्रत्याशी अनिल मासी के पास आए तो वह कुशल अनुयायी की तरह अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। बीजेपी का मेयर बन चुके हैं। बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा कुछ देख लो। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेयर चुनाव में 7 वोट्स को इनवैलिड कर दिया गया हो। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है, तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने ट्वीट कर इस कार्य की कड़ी निंदा की। विपक्ष इस मामले को हाईकोर्ट में ले गया है, जिसकी सुनवाई 26 फरवरी को होगी। दोस्तों, आज भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है। बाबा साहब के बनाए गए लोकतांत्रिक ढांचे को हर मोड़ पर ढहाने की कोशिश की जा रही है। हर राज्य में ईवीएम मशीन की चोरी, वोटों की चोरी, मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम न देना, यह इनके लिए आजकल आम बात हो गई है। पर आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह देश की जनता को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि अगर आप आज जागरूक नहीं हुए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका मत, आपका वोट आपसे छीन लिया जाएगा। यदि आपने इस तानाशाही का विरोध नहीं किया तो आपका वोट भी निरर्थक हो जाएगा। यदि आप सड़कों पर नहीं आ सकते तो कम से कम एक ट्वीट या फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ही पोस्ट करें, पर अपनी आवाज जरूर उठाएं। गणतंत्र में जनता का मुखर रहना ही सबसे मूलभूत नियम है। आशा है आप इस बात को जरूर समझेंगे। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नीलम रामल्या को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।